बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालत ने बड़ा फ़ैसला इमरान खान के हक़ में सुना दिया है। इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ़ मिल गया है और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये बड़ा रिलीफ़ इमरान खान को इस केस के अंदर मिला है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल कर दिया था और नाअहली के बाद इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इस्तदा की थी और दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले को कलाअदम करार दिया जाए। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को इस केस की तमाम तर समातों का मुकम्मल अहवाल बड़ी डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इमरान खान के हक़ में कौन सा बड़ा फ़ैसला हुआ है और कौन सा बड़ा रिलीफ़ इमरान खान को मिला है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान की नाअहली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी और ये दरख्वास्त दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है इसको फ़ौरी तौर के ऊपर कलाअदम करार दिया जाए और ये जो हमारी दरख्वास्त है इसको फ़ौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ़िस ने एतराज़ात लगाकर ये कहा था कि आपकी जो दरख्वास्त है ये फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। फिर हफ़्ते वाले रोज़ जब वकला ने ये दरख्वास्त दी थी उस दिन समाअत नहीं हुई, बल्कि रजिस्ट्रार ऑफ़िस ने इस केस को समाअत के लिए सोमवार को मुकर्रर किया था। आज सोमवार के दिन बड़ी समाअत हुई है और इस समाअत के अंदर इमरान खान को बड़ा रिलीफ़ मिल चुका है। आप लोगों तक मीडिया के ज़रिए जो ख़बरें पहुंची होंगी इनमें आप तक यही पहुंचा होगा कि इमरान खान को आज अदालत से रिलीफ़ नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जो रिमार्क्स चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब ने दिए इससे इमरान खान को काफ़ी हद तक और बड़ी हद तक रिलीफ़ मिल चुका है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के वकला की जानिब से आज ये अदालत से इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब के को जो नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इस फ़ैसले को फ़ौरी कलअदम करार दिया जाए या मुअत्तल कर दिया जाए, जिसके ऊपर चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा क्योंकि अभी तक तफ़सीली फ़ैसले की जो कापी है वो आप लोगों ने हमारे पास नहीं लाई, तो वो कापी होने के बाद ही हम कोई फ़ैसला दे सकते हैं। अगर हमारे तक वो कापी नहीं आएगी तो हम इस फ़ैसले को मुअत्तल नहीं कर सकते। लेकिन जो समाअत के अंदर चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए वो इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ़ था और इमरान खान के लिए बड़ा फ़ैसला था, जिसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये कहा कि आपकी वो जो सीट थी वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि आपने वैसे ही इस्तीफ़ा दे दिया था और आप असम्बली के अंदर जा भी नहीं रहे थे, तो फिर आपको जल्दी इस केस का फ़ैसला करवाने की क्या ज़रूरत है। फिर इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कहा गया कि इससे जो सियासत है उसके अंदर बड़ा बुरा असर पड़ता है, इस वजह से हम इस केस का जल्द फ़ैसला करवाना चाहते हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये एक सीट के लिए था, इमरान खान आने वाले ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। सिर्फ़ वो जो उनकी मियाँ वाली सीट थी वो डी सीट हो गई है, इसके अलावा कहीं भी अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं। असम्बली में तो वो वैसे ही नहीं जा रहे थे। तो फिर चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ये कहने के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जिसने ये फ़ैसला दिया था उसकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, तो एन 45 के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था जिसमें इमरान खान ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं और इसी 30 अक्टूबर को वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी को कबूल कर लिया गया है और इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी के हवाले से जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफ़िसर थे उन्होंने फ़ोन किया था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि क्या अब इमरान खान इस हल्के से इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फ़ैसला जारी कर दिया है कि जी हाँ, एन 30 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो यही बड़ा रिलीफ़ था जो इमरान खान को मिला है, क्योंकि नाअहल
लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इमरान खान कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है सिवाय मियाँ वाली की सीट के। तो आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।